डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है नूर खान की, एक नेक इंसान की, जिसने रमजान की रात में खूंखार चुड़ैल का सामना किया और अल्लाह की ताकत से शैतान को हरा दिया। ये खौफनाक सफर है जहां हर कदम पर मौत मंडराती है। केवल वही सुने जो अल्लाह पर यकीन रखता है। अगर ऐसी डरावनी कहानियां आपको पसंद हैं तो मैं दिल्ली में ऐसी कहानियां बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साबित करें कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। देखें कौन इस डर को सुनकर सब्सक्राइब करता। रमजान का पवित्र महीना था। लखनऊ की तंग गलियों में इफ्तार की रौनक थी। मस्जिदों से अजान की आवाजें गूंज रही थीं। खजूर, शरबत और सेवियों की खुशबू हवा में तैर रही थी। नूर खान, एक नेक इंसान और अल्लाह का सच्चा बंदा, अपने परिवार के साथ हाईवे के किनारे खड़ा था। नूर हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़ता, रोजा रखता और जरूरतमंदों की मदद करता। उसका परिवार, पत्नी फातिमा, बेटा अली 8 साल, बेटी जारा 5 साल और बुजुर्ग मां रेहाना उसके साथ था। उन्हें असम के गुवाहाटी जाना था, जहां नूर की छोटी बहन रूबी की शादी थी। ट्रेन की टिकटें नहीं मिलीं, बसें भरी थीं। मजबूरन नूर ने हाईवे पर लिफ्ट मांगने का फैसला किया। शाम ढल रही थी। सूरज डूबते डूबते लाल हो गया था, जैसे आसमान में खून की लकीर खींच गई हो। हवा में ठंडक थी। रमजान की वजह से नूर का रोजा अभी खुला था। उसने खजूर और पानी से इफ्तार किया, फिर परिवार को हौसला दिया। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो रास्ता दिखाएगा। अली और जारा उत्साहित थे, नई जगह जाने की खुशी में। लेकिन फातिमा की आंखों में चिंता थी। नूर, रात में हाईवे पर लिफ्ट लेना ठीक है? उसने धीमी आवाज में पूछा। नूर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक होगा। कई गाड़ियां गुजरीं, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिरकार एक पुराना ट्रक धूल उड़ाता हुआ रुका। ड्राइवर राम सिंह, एक मोटा ताजा आदमी, ने खिड़की से झांककर पूछा, कहां जाना है भाई? उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आवाज में हल्की गर्मजोशी थी। गुवाहाटी, असम। अल्लाह की मेहरबानी से लिफ्ट दे दो, नूर ने विनम्रता से कहा। राम सिंह ने सिगरेट सुलगाई और हंसकर कहा, चढ़ जाओ, लेकिन रात हो रही है, हाईवे पर सावधान रहना, वो चुड़ैल वाली जगह से गुजरेंगे। नूर को लगा वह मजाक कर रहा है। अल्लाह पर भरोसा रखो भाई, शैतान की बातें मत कर। परिवार ट्रक में चढ़ गया। अली और जारा ने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। फातिमा ने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। रेहाना दुआएं पढ़ रही थीं। ट्रक चल पड़ा। राम सिंह ने रेडियो ऑन किया। पुराने हिंदी गाने बज रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई, हाईवे सुनसान हो गया। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। नूर के मन में अल्लाह का नाम जप रहा था। उसने जेब से छोटी कुरान शरीफ निकाली और सूरह यासीन पढ़ने लगा। फातिमा ने बच्चों को दुपट्टे से ढक लिया। रेहाना की दुआएं ट्रक के शोर में गूंज रही थीं। अचानक ट्रक एक सुनसान इलाके में पहुंचा। पेड़ों की छाया में अजीब सा सन्नाटा था। सड़क के किनारे जंगली झाड़ियां थीं और हवा में ठंडी सिहरन। राम सिंह ने रेडियो बंद कर दिया और बड़बड़ाया, ये वो जगह है, यहां वो चुड़ैल रहती है, पुरानी, खूंखार। कहते हैं कोई ट्रक ड्राइवर यहां से गुजरता है तो बच्चे गायब हो जाते हैं। नूर ने हल्के से मुस्कुराया, अल्लाह की कुदरत से बड़ा कोई नहीं। लेकिन तभी हवा में ठंडक बढ़ गई। जारा ने रोना शुरू कर दिया। फातिमा ने नूर को देखा, उसकी आंखों में डर था। ट्रक की स्पीड कम हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ब्रेक लगा रही हो। राम सिंह पसीना पसीना हो गया। वो आ रही है, वह फुसफुसाया। अंधेरे में दूर से एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे उलझे बाल, लाल चमकती आंखें और एक भयानक हंसी। ट्रक रुक गया। चुड़ैल थी वो, सदियों पुरानी, खूंखार। नूर का दिल धड़क उठा। उसने बच्चों को सीने से लगाया और अल्लाह का नाम लिया। क्या होगा अब? ट्रक के रुकते ही सन्नाटा छा गया। राम सिंह ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन खामोश था, जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। ये उसकी करतूत है, वह चिल्लाया, उसका चेहरा पसीने से तर। नूर खान ने अपने परिवार को सीने से लगाया। अल्लाहू अकबर, वह फुसफुसाया, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अली और जारा डर से कांप रहे थे। जारा ने रोते हुए कहा, अब्बू, वो हमें ले जाएगी। फातिमा ने बच्चों को दुपट्टे से ढक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। रेहाना, नूर की मां, दुआएं पढ़ रही थीं।
उसकी उंगलियां तस्बीह के दानों पर तेजी से चल रही थीं। अचानक ट्रक के बाहर से एक औरत की हंसी गूंजी, इतनी डरावनी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हंसी कब्र से निकली सी थी, जैसे हड्डियां आपस में टकरा रही हों। सफेद साया अब करीब आया। चुड़ैल थी वो, सदियों पुरानी, खूंखार। उसका चेहरा पीला था, खून के धब्बों से सना हुआ। लंबे उलझे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे जलती हुई कोयलें। नाखून लंबे और नुकीले, जैसे किसी शिकारी जानवर के पंजे। वह ट्रक की खिड़की पर झुकी और राम सिंह को देखकर बोली, तेरा बच्चा दे दे, नहीं तो सब मरेंगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा में जहर घुल गया हो। राम सिंह के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन चुड़ैल की नजर अली और जारा पर पड़ी। नूर ने तुरंत कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसकी आवाज में अल्लाह का नाम गूंजा। चुड़ैल पीछे हटी, जैसे आयतों ने उसे जला दिया हो। वह गुस्से से चीखी और ट्रक हिलने लगा, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। अली ने डर से नूर का हाथ पकड़ लिया। अब्बू, वो हमें खा जाएगी। नूर ने उसे चुप कराया। अल्लाह हमारे साथ है बेटा, डरने की जरूरत नहीं। राम सिंह बाहर निकला। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मैं इसे देखता हूं, वह चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसके नुकीले नाखून राम सिंह की बांह में धंस गए और वह उसे जंगल की तरफ घसीटने लगी। नहीं, नूर चिल्लाया। उसने परिवार को ट्रक में छोड़ा और बाहर कूदा। फातिमा ने चीख कर कहा, नूर मत जाओ। लेकिन नूर का ईमान उसे रोक नहीं सका। उसने जेब से छोटी कुरान शरीफ निकाली और सूरह फलक पढ़नी शुरू की। कुल औजू बिरब्बिल फलक। उसकी आवाज हाईवे पर गूंजी। चुड़ैल दर्द से तड़पी। उसने राम सिंह को छोड़ दिया, जो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चुड़ैल गायब नहीं हुई। उसने हंसते हुए कहा, तू नेक है नूर खान, लेकिन रात लंबी है, तेरे बच्चे मेरे होंगे। उसकी हंसी हवा में घुल गई और वह अंधेरे में गायब हो गई। राम सिंह ने पसीना पोंछते हुए ट्रक में वापस चढ़ने की कोशिश की। नूर ने उसे सहारा दिया। भाई, तूने मुझे बचा लिया, राम सिंह ने कांपती आवाज में कहा। राम सिंह ने किसी तरह इंजन चालू किया। ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन चुड़ैल की छाया पीछे लगी थी। उसकी हंसी हाईवे पर गूंज रही थी, जैसे वह हर तरफ हो। फातिमा बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी। रेहाना ने कहा, नूर, तू अल्लाह का बंदा है, उसे याद रख। नूर ने परिवार को सांत्वना दी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें बचाएगा। लेकिन उसके मन में डर था। चुड़ैल का पहला हमला टल गया था, लेकिन वह बार बार लौटेगी। रात गहरा रही थी। हाईवे पर सन्नाटा था और ठंड बढ़ रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। राम सिंह ने कहा, भाई, ये चुड़ैल नहीं रुकेगी, हमें सुबह तक बचना होगा। नूर ने जवाब दिया, अल्लाह की मेहरबानी से हम बच जाएंगे। उसने कुरान शरीफ को सीने से लगाया और आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। चुड़ैल की हंसी फिर गूंजी, लेकिन इस बार करीब। वह ट्रक के पीछे उड़ रही थी। उसका सफेद साया हेडलाइट्स में चमक रहा था। नूर ने परिवार को देखा। फातिमा डरी हुई थी, बच्चे कांप रहे थे और रेहाना दुआएं पढ़ रही थीं। क्या नूर अपने परिवार को इस शैतानी ताकत से बचा पाएगा? रात के 12 बज चुके थे। ट्रक तेजी से हाईवे पर भाग रहा था, लेकिन चुड़ैल की छाया पीछे लगी थी। राम सिंह का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। भाई, ये चुड़ैल सदियों पुरानी है। कहते हैं वो एक राजकुमारी थी जिसने शैतान से सौदा किया, बच्चों का खून पीकर जिंदा रहती है, उसने कांपती आवाज में कहा। नूर खान ने सख्ती से जवाब दिया, शैतान की बातें छोड़ो राम सिंह, अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। उसका ईमान अडिग था, लेकिन मन में एक हल्का सा डर था। अचानक ट्रक के टायरों से तेज आवाज आई। ट्रक डगमगाया और रुक गया। राम सिंह ने बाहर उतरकर देखा। टायरों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर फाड़ा हो। ये चुड़ैल की करतूत है, वह चिल्लाया। नूर ने परिवार को ट्रक में ही रहने को कहा और बाहर आया। हवा में ठंडी सिहरन थी। पेड़ों के पीछे से चुड़ैल का सफेद साया दिखाई दिया। उसके लंबे उलझे बाल हवा में लहरा रहे थे और लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, नूर खान, तेरी नेकी मुझे नहीं रोक सकती। तेरे बच्चे दे दे, नहीं तो सबको मार दूंगी। नूर ने परिवार को ट्रक में बंद किया और चुड़ैल को ललकारा, शैतान,
तू अल्लाह के बंधे से टकरा रही है। उसने कुरान शरीफ निकाली और सूरह बकरा की आयतें पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज हाईवे पर गूंजी। चुड़ैल करीब आई। उसके नुकीले नाखून नूर की गर्दन की तरफ बढ़े, लेकिन आयतों की ताकत से वह दर्द में चीख उठी। उसका शरीर जैसे जलने लगा और वह पीछे हट गई। लेकिन चुड़ैल चालाक थी। वह अचानक गायब हो गई और ट्रक के अंदर जारा के रूप में प्रकट हुई। असली जारा फातिमा की गोद में रो रही थी, लेकिन नकली जारा हंस रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। फातिमा चिल्लाई, नूर, ये जारा नहीं है। नूर ने तेजी से ट्रक में प्रवेश किया। उसने सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। नकली जारा की हंसी रुक गई और वह धुंध बनकर गायब हो गई। लेकिन बाहर चुड़ैल की असली हंसी गूंज रही थी, जैसे वह हार मानने वाली ना हो। राम सिंह ने डरते हुए टायर बदलना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। भाई, ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, वह बड़बड़ाया। नूर ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें बचाएगा। ट्रक फिर चला, लेकिन चुड़ैल ने रास्ता रोकने की कोशिश की। कभी सड़क पर पेड़ गिरा देती, कभी घना कोहरा फैला देती। हाईवे पर अंधेरा और सन्नाटा गहरा रहा था। अचानक चुड़ैल ने बच्चों की आवाज में चीखना शुरू किया, जैसे अली और जारा बाहर फंस गए हों। फातिमा ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नूर ने उसे रोका। ये उसकी चाल है। उसने सूरह इखलास पढ़नी शुरू की। चुड़ैल की आवाजें कमजोर पड़ीं, लेकिन वह गायब नहीं हुई। राम सिंह ने कहा, नूर भाई, हमें कोई पवित्र जगह ढूंढनी होगी। ये चुड़ैल सुबह तक हमें चैन नहीं लेने देगी। नूर ने जवाब दिया, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। उसने परिवार को हौसला दिया। अली और जारा डर से कांप रहे थे, लेकिन नूर की आवाज सुनकर शांत हो गए। रेहाना ने तस्बीह पकड़कर दुआएं तेज कर दीं। या अल्लाह, अपने बंदों की हिफाजत कर, वह फुसफुसाई। ट्रक की हेडलाइट्स में अब सिर्फ कोहरा दिख रहा था। चुड़ैल की छाया बार बार हाईवे पर नजर आ रही थी, कभी पेड़ों के पीछे, कभी सड़क के बीच में। नूर ने कुरान शरीफ को सीने से लगाया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। उसकी आवाज में ताकत थी, लेकिन चुड़ैल की हंसी और करीब आ रही थी। क्या नूर अपने परिवार को इस शैतानी ताकत से बचा पाएगा, या चुड़ैल की चालें उसे हरा देंगी? रात अब और गहरी हो चुकी थी। ट्रक हाईवे पर धीमा पड़ रहा था। राम सिंह ने कांपती आवाज में कहा, नूर भाई, ईंधन कम हो रहा है। अगला पेट्रोल पंप अभी 30 किलोमीटर दूर है। अगर रुके तो वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। नूर खान ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो राम सिंह, वो रास्ता दिखाएगा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन मन में तूफान उठ रहा था। अली और जारा थककर फातिमा की गोद में सो गए थे, लेकिन फातिमा जाग रही थी, दुआएं पढ़ते हुए। रेहाना की तस्बीह की आवाज ट्रक के शोर में गूंज रही थी। अचानक हाईवे पर कोहरा इतना घना हो गया कि ट्रक की हेडलाइट्स बेकार हो गईं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राम सिंह ने डर से ट्रक रोका। यह क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाया। तभी चुड़ैल फिर प्रकट हुई, इस बार पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में। उसका चेहरा और भयानक था, जैसे आग में जला हुआ। उसकी लाल आंखें कोहरे में चमक रही थीं और लंबे नाखून हवा में नाच रहे थे। उसने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जारा डर से चीख उठी और उसकी नींद टूट गई। नूर ने तुरंत कुरान शरीफ उठाई और सूरह मुल्क पढ़नी शुरू की। तबारकल्लजी बियदिहिल मुल्क। उसकी आवाज में ताकत थी। चुड़ैल दरवाजे से पीछे हटी, लेकिन उसने हवा में बच्चों की आवाजें बनाई, जैसे अली और जारा बाहर फंस गए हों। अब्बू, हमें बचा लो, ऐसी आवाजें हाईवे पर गूंजी। फातिमा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नूर ने उसे कसकर पकड़ लिया। ये उसकी चाल है फातिमा, शांत रहो। उसने सूरह रहमान पढ़नी शुरू की। चुड़ैल चीखी। उसकी आवाज कोहरे में डूब गई, लेकिन चुड़ैल ने हार नहीं मानी। उसने ट्रक को हवा में उठाने की कोशिश की। ट्रक डगमगाया, जैसे कोई उसे उखाड़ रहा हो। राम सिंह चिल्लाया, ये हमें मार डालेगी। नूर ने कहा, अल्लाह का नाम लो। उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि ट्रक धीरे धीरे नीचे आ गया, लेकिन चुड़ैल गायब नहीं हुई। वह अब राम सिंह के रूप में प्रकट हुई और नूर से बोली, तेरी नेकी मुझे नहीं रोक सकती, नूर खान। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। नूर ने तुरंत समझ लिया कि यह नकली राम सिंह है।
उसने असली राम सिंह को ट्रक में देखा, जो डर से बेहोश हो चुका था। नूर ने चुड़ैल को ललकारा, तू शैतान है और अल्लाह का बंदा तुझसे डरता नहीं। उसने सूरह फलक और सूरह नास तेज आवाज में पढ़ी। चुड़ैल की नकली शक्ल धुंध में बदल गई और वह चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन उसकी धमकी हवा में गूंज रही थी, सुबह से पहले तेरा परिवार मेरा होगा। राम सिंह होश में आया। उसने कांपते हाथों से ट्रक चलाना शुरू किया। नूर भाई, तूने मुझे फिर बचा लिया, लेकिन ये चुड़ैल रुकेगी नहीं, वह बोला। नूर ने जवाब दिया, अल्लाह की मेहरबानी से हम जीतेंगे। फातिमा ने बच्चों को सीने से लगाया और रेहाना ने दुआएं तेज कर दीं। ट्रक की हेडलाइट्स कोहरे को चीर रही थीं, लेकिन चुड़ैल की छाया बार बार दिखाई दे रही थी, कभी सड़क के किनारे, कभी पेड़ों के पीछे। नूर ने कुरान शरीफ को सीने से लगाया और परिवार को हौसला दिया, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, डरो मत। लेकिन हाईवे पर सन्नाटा और डर बढ़ रहा था। राम सिंह ने कहा, पेट्रोल खत्म होने वाला है, अगर कहीं रुके तो वो चुड़ैल हमें खा जाएगी। नूर ने जवाब दिया, हमें कोई पवित्र जगह ढूंढनी होगी, मस्जिद मिल जाए तो शैतान का बस नहीं चलेगा। लेकिन हाईवे पर सिर्फ अंधेरा और कोहरा था। क्या नूर अपने परिवार को इस खूंखार चुड़ैल से बचा पाएगा? रात अब अपने चरम पर थी। ट्रक का इंजन धीमा पड़ रहा था और राम सिंह ने कांपती आवाज में कहा, नूर भाई, ईंधन खत्म होने वाला है, अगला पेट्रोल पंप 20 किलोमीटर दूर है, अगर रुके तो वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। नूर खान ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो राम सिंह, वो हमें रास्ता दिखाएगा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अली और जारा डर से फातिमा की गोद में सिमटे थे। रेहाना, नूर की मां, तस्बीह फेरते हुए दुआएं पढ़ रही थीं, या अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत कर, वह बार बार फुसफुसा रही थी। हाईवे पर कोहरा इतना घना था कि ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ कुछ फीट तक ही रोशनी दे पा रही थीं। सन्नाटा ऐसा था कि ट्रक के इंजन की आवाज भी डरावनी लग रही थी। नूर ने परिवार को कुरान की आयतें सुनाने को कहा ताकि उनका हौसला बना रहे। उसने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। अली और जारा उसकी आवाज सुनकर थोड़ा शांत हुए, लेकिन फातिमा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अचानक ट्रक के सामने चुड़ैल फिर प्रकट हुई। वह सड़क के बीच में खड़ी थी। उसका सफेद साया कोहरे में चमक रहा था। उसने सड़क पर आग की लकीर बनाई जो ट्रक की ओर बढ़ने लगी। राम सिंह ने ब्रेक मार दिया। चुड़ैल ने भयानक आवाज में कहा, नूर खान, तूने मुझे बार बार रोका, लेकिन अब तेरा अंत करीब है, तेरे बच्चे मेरे होंगे। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। नूर ने जवाब दिया, शैतान, तू अल्लाह की ताकत से हारेगी। उसने सूरह नास पढ़नी शुरू की। कुल औजु बिरब्बिन नास। उसकी आवाज कोहरे में गूंजी। चुड़ैल ने आग की लकीर को और बढ़ाया, लेकिन नूर की आयतों से वह कमजोर पड़ने लगी। आग की लपटें धीमी हो गईं। तभी दूर से एक मस्जिद की मीनार की रोशनी कोहरे में चमकी। नूर को उम्मीद की किरण दिखी। उसने राम सिंह से कहा, वहां चलो, मस्जिद में शैतान का बस नहीं चलता। राम सिंह ने ट्रक चलाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने रास्ते में कांटों की दीवार खड़ी कर दी। कांटे इतने नुकीले थे कि टायर फटने का खतरा था। नूर ने परिवार को हौसला दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो। उसने सूरह इखलास पढ़नी शुरू की। कांटों की दीवार धीरे धीरे गायब हो गई। ट्रक मस्जिद की ओर बढ़ा, लेकिन चुड़ैल ने आखिरी कोशिश की। उसने बच्चों की आवाज में चीखना शुरू किया, जैसे अली और जारा बाहर फंस गए हों। अम्मी, अब्बू, हमें बचा लो। ऐसी आवाजें हाईवे पर गूंजीं। फातिमा ने रोते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नूर ने उसे रोका। यह शैतान की चाल है फातिमा, शांत रहो। उसने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। चुड़ैल की आवाजें कमजोर पड़ीं, लेकिन वह अभी भी हाईवे पर मंडरा रही थी। उसका सफेद साया ट्रक के पीछे दिख रहा था, जैसे वह हार मानने को तैयार न हो। राम सिंह ने कहा, नूर भाई, अगर ईंधन खत्म हुआ तो हम फंस जाएंगे। नूर ने जवाब दिया, मस्जिद तक पहुंचने दो, अल्लाह हमें बचाएगा। मस्जिद की मीनार अब करीब दिख रही थी। उसकी रोशनी कोहरे में एकमात्र सुकून थी। नूर ने कुरान शरीफ को सीने से लगाया और आयत उल कुर्सी पढ़ने लगा। रेहाना ने बच्चों को गले लगाया और दुआएं तेज कर दीं, लेकिन चुड़ैल की हंसी फिर गूंजी, जैसे वह मस्जिद के करीब आने से पहले आखिरी वार करने वाली हो।
क्या नूर अपने परिवार को इस खूंखार चुड़ैल से मस्जिद तक पहुंचा पाएगा? ट्रक मस्जिद के फाटक पर पहुंचा। कोहरा अब भी घना था, लेकिन मस्जिद की मीनार की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। नूर खान ने परिवार को जल्दी से उतारा। फातिमा ने अली और जारा को कसकर पकड़ा, जबकि रेहाना दुआएं पढ़ते हुए चल रही थी। राम सिंह ने ट्रक बंद किया और कांपते हुए बोला, नूर भाई, ये मस्जिद हमें बचा लेगी ना? नूर ने जवाब दिया, अल्लाह की पनाह में कोई शैतान नहीं टिक सकता। उसका चेहरा शांत था, लेकिन मन में एक आखिरी जंग की तैयारी थी। मस्जिद का दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा था, लेकिन कुरान की तिलावत की गूंज सुकून दे रही थी। नूर ने फातिमा, अली, जारा और रेहाना को मस्जिद के अंदर ले जाकर एक कोने में बिठाया। यहीं रहो, अल्लाह की दुआ में, उसने कहा। फातिमा ने रोते हुए पूछा, तुम कहां जा रहे हो? नूर ने जवाब दिया, ये शैतान मेरा इम्तिहान ले रहा है, मुझे इसे खत्म करना होगा। उसने कुरान शरीफ जेब में रखी और बाहर निकल आया। चुड़ैल मस्जिद के फाटक पर खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, जैसे आग की लपटें उसमें से निकल रही हों। नूर खान, तूने मेरे शिकार छीन लिए, वह चीखी, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज हाईवे पर गूंजी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। नूर ने कुरान शरीफ निकाली और सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। यासीन वल कुरानिल हकीम। उसकी आवाज में ताकत थी। चुड़ैल चीखी, उसका शरीर जलने लगा। उसकी लाल आंखें और चमक उठीं, लेकिन वह कमजोर पड़ रही थी। नूर ने मस्जिद के पास एक पुराना कुआं देखा, जो सूखा और अंधेरा था। उसे एक तरकीब सूझी। उसने चुड़ैल को ललकारा, शैतान, अब तेरा अंत है। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए चुड़ैल को कुएं की तरफ धकेलना शुरू किया। चुड़ैल ने विरोध किया। उसने हवा में आग की लपटें बनाईं, लेकिन नूर की आयतों ने उन्हें बुझा दिया। उसकी चीखें हाईवे पर गूंज रही थीं, लेकिन हर आयत के साथ वह कमजोर हो रही थी। नूर ने मस्जिद के पास रखी लकड़ियां देखीं। उसने जल्दी से उन्हें इकट्ठा किया और कुएं के पास आग जलाई। आग की लपटें ऊंची उठीं। उसने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हुए चुड़ैल को आग की तरफ धकेला। चुड़ैल चीखी, नूर, तूने मुझे हरा दिया। उसका शरीर आग में जलने लगा। उसकी राख कुएं में गिर गई और एक भयानक चीख के साथ वह हमेशा के लिए गायब हो गई। हाईवे पर सन्नाटा छा गया। कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। नूर ने सुकून की सांस ली और मस्जिद में लौट आया। फातिमा और बच्चे उसे देखकर गले लग गए, आंसुओं से रोते हुए। रेहाना ने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे ताकत दी, तूने शैतान को हरा दिया। राम सिंह, जो बाहर खड़ा था, ने कहा, नूर भाई, मैंने आज अल्लाह की ताकत देखी। नूर ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है। मस्जिद की रोशनी में सबके चेहरे पर सुकून था, लेकिन रात अभी बाकी थी और सुबह की अजान का इंतजार था। क्या चुड़ैल सचमुच खत्म हो गई थी? मस्जिद की रोशनी में नूर खान का परिवार सुकून में था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी अभी भी बाकी थी। चुड़ैल की राख कुएं में गिर चुकी थी और उसकी चीखें हाईवे पर थम गई थीं। नूर ने सोचा कि शैतान का आतंक खत्म हो गया, लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था कि यह रात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। फातिमा ने बच्चों को गले लगाए रखा। अली और जारा डर से सिमटे थे। रेहाना तस्बीह फेरते हुए दुआएं पढ़ रही थीं। उसकी आवाज में विश्वास था। राम सिंह मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा अभी भी पीला था। नूर भाई, क्या वो चुड़ैल सचमुच चली गई? उसने कांपती आवाज में पूछा। नूर ने जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखो राम सिंह, शैतान की ताकत अल्लाह के सामने कुछ नहीं। अचानक मस्जिद के बाहर हवा में एक ठंडी सिहरन फैल गई। कोहरा, जो छंटने लगा था, फिर से गहरा हो गया। मस्जिद की मीनार की रोशनी मंद पड़ने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे दबा रही हो। नूर का दिल धड़क उठा। उसने कुरान शरीफ को सीने से लगाया और सूरह यासीन पढ़ने लगा। तभी एक भयानक चीख हाईवे पर गूंजी, चुड़ैल! वह वापस आ गई थी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। उसका साया मस्जिद के फाटक पर उभरा, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ सैकड़ों काले साए थे, जैसे शैतानी आत्माएं उसकी ताकत बढ़ा रही हों। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून से लाल और नाखून इतने लंबे कि जमीन को चीर रहे थे। नूर खान! उसने चीखकर कहा, तूने मेरी राख जलाई, लेकिन मैं अमर हूं, तेरे बच्चे मेरे होंगे। नूर ने परिवार को मस्जिद के अंदर और गहराई में ले जाया। फातिमा,
बच्चों को संभालो, अल्लाह की दुआ में रहो, उसने कहा। फातिमा रोते हुए बोली, नूर, तू बाहर मत जा। लेकिन नूर का ईमान उसे रोक नहीं सका। उसने कुरान शरीफ उठाई और मस्जिद के बाहर कदम रखा। चुड़ैल और उसके काले साए मस्जिद को घेर रहे थे। हवा में एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे कब्रिस्तान की मिट्टी उखड़ रही हो। नूर ने सूरह बकरा की आयतें पढ़नी शुरू कीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्युम। उसकी आवाज मस्जिद की दीवारों से टकराकर गूंजी। चुड़ैल चीखी, उसके काले साए कमजोर पड़ने लगे। लेकिन चुड़ैल ने हार नहीं मानी। उसने मस्जिद की ओर आग की लपटें भेजीं। लपटें फाटक तक पहुंची, लेकिन मस्जिद की पवित्रता ने उन्हें रोक दिया। नूर ने देखा कि कुआं, जहां चुड़ैल की राख गिरी थी, अब जल रहा था। उसे एक आखिरी तरकीब सूझी। उसने मस्जिद के पास रखी लकड़ियां और कुछ पुराने कपड़े इकट्ठे किए। उसने कुएं के पास आग को और भड़काया, जो अब लपटों से आसमान छू रही थी। चुड़ैल ने चीखते हुए नूर की ओर झपट्टा मारा, लेकिन नूर ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हुए उसे कुएं की ओर धकेला। कुल औजू बिरब्बिल फलक, कुल औजू बिरब्बिन नास। उसकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि चुड़ैल का शरीर जलने लगा। चुड़ैल ने आखिरी कोशिश की। उसने हवा में बच्चों की आवाजें बनाई, अब्बू, हमें बचा लो। लेकिन नूर ने ललकारा, शैतान, तेरी चालें अब नहीं चलेंगी। उसने आयत उल कुर्सी की तिलावत तेज की। चुड़ैल कुएं के किनारे तक पहुंची। उसका शरीर आग में लिपट गया। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि हाईवे कांप उठा। आखिरकार वह आग में पूरी तरह जल गई। उसकी राख हवा में उड़ गई और काले साए चीखते हुए गायब हो गए। हाईवे पर सन्नाटा छा गया। कोहरा पूरी तरह छंट गया और मस्जिद की मीनार की रोशनी फिर से चमकने लगी। नूर मस्जिद में लौटा। फातिमा और बच्चे उसे देखकर गले लग गए, आंसुओं से रोते हुए। रेहाना ने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे ताकत दी, तूने शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राम सिंह, जो अब तक मस्जिद के बाहर खड़ा था, ने कहा, नूर भाई, मैंने आज अल्लाह की ताकत देखी, मैं भी तेरा साथ दूंगा। नूर ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है। सुबह हो गई थी। रमजान की फज्र की अजान मस्जिद से गूंजी। नूर ने परिवार के साथ नमाज पढ़ी। अजान की आवाज ने हाईवे को पवित्र कर दिया। ट्रक का ईंधन चमत्कारिक ढंग से फिर से भर गया, जैसे अल्लाह ने उनकी मदद की हो। वे ट्रक में बैठकर गुवाहाटी की ओर बढ़े। हाईवे अब शांत था, जैसे कोई बुराई कभी थी ही नहीं। सूरज की किरणें आसमान में फैल रही थीं। नूर ने कुरान शरीफ को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। गुवाहाटी पहुंचकर रूबी की शादी धूमधाम से हुई। नूर की कहानी इलाके में फैल गई। लोग उसे अल्लाह का नेक बंदा कहने लगे, जिसने खूंखार चुड़ैल को हरा दिया। राम सिंह ने भी अल्लाह का रास्ता अपनाया और नूर का दोस्त बन गया। नूर ने अपने परिवार को देखा। फातिमा, अली, जारा और रेहाना मुस्कुरा रहे थे। उसने मन में कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरी ताकत ने हमें बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल रात फिर एक नई डरावनी कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।